हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जितनी भी कंप्लीट एग्जाम होती हैं उन सभी में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक कवर करेंगे। टोटल जो क्वेश्चन कवर करने हैं वो 20 क्वेश्चन हैं। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट बना चुके हैं जिसमें हमने 50 तक क्वेश्चन कवर किए। ये थर्ड पार्ट वीडियो का होने वाला है जिसमें हम 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ओके, सो अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और वीडियो आपको प्राप्त हो। ओके, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। मीन्स जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसका प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, उनके बारे में पूछा गया है। तो हमारा आंसर होगा लीनियस। क्या होगा? लीनियस। कैरोलस लीनियस जो हैं वो द्विनाम पद्धति के जनक माने जाते हैं। ओके, इनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। यहाँ पर लीवेनहॉक लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है, याद रखना है, ठीक है, जो कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। याद रखना ये बात, ठीक है। पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी क्या है, तो हम बताते हैं बैक्टीरिया का अध्ययन करना बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। इसका फादर कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है। और एक बात और यहाँ पर ऐड कर लीजिए कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी। सबसे पहले इन्होंने लिविंग सेल देखी थी। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले लिविंग सेल किस वैज्ञानिक ने देखी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते हैं, ऐसे प्लांट जिन पर बीज बनते हैं लेकिन क्या नहीं बनते? पुष्प नहीं बनते, उन पौधों को क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म, ठीक है, अनावृत बीजी। ओके, जिम्नोस्पर्म इन्हें इंग्लिश में कहेंगे जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म कहेंगे, ठीक है, और हिंदी में क्या कहेंगे? अनावृत बीजी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणु की जो कि साधारण आकृति होती है वो कैसी होती है? छड़ रूपी। ये रॉड शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड। याद रखना है, रॉड शेप्ड, ठीक है। कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड होते हैं। साधारणतः कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो बैक्टीरिया आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो आकार में कैसे सबसे छोटे होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? गोलाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलाणु, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है? ठीक है, यहाँ पर कुछ डिसीज़ दिए गए उनमें से देखकर बताना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, ठीक है मीस। तो इसमें हमें बताना है बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग। तो बैक्टीरिया के द्वारा जो होता है रोग वो कौन सा? तपेदिक होता है। तपेदिक को हम टीबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। याद रखना है, ट्यूबरकुलोसिस से कहते हैं, ठीक है, तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाई जाती हैं। एंटीबायोटिक अधिकांशतः किस में पाई जाती हैं? तो एंटीबायोटिक्स जो है अधिकांशतः बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? बैक्टीरिया में, जीवाणु में पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है? तो याद रखना, एस्चर्सिया कोलाई जो है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसे ई कोलाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ई कोलाई। ओके, इसे ई कोलाई भी कहते हैं, जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। ओके, और ह्यूमन के इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का कॉलन पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? कॉलन। कॉलन पार्ट में पाया जाता है ये बैक्टीरिया। ओके, कॉलन पार्ट में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ऐसा कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें जो हैजा है कॉलरा जिसे बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉलरा। ओके, ठीक है, कॉलरा जो है, ठीक है, ये जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, ऐसा कौन सा जीव है जो सबसे छोटा होता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें याद रखना, जो माइकोप्लाज्मा है ये 0.3 म्यू होता है, इसका साइज होता है, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में PPLO भी कहते हैं, PPLO, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ये सबसे छोटा होता है, इसका साइज 0.3 म्यू का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है? ठीक है, तो याद रखना है जो कुष्ठ रोग होता है। कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
लेप्रोसी, ठीक है। ये लेप्रोसी जो होता है बैक्टीरिया के कारण ही होता है, मीन्स जीवाणु के कारण होता है। ओके, होता क्या है इस लेप्रोसी में, जो हमारी स्किन होती है या बॉडी के जो स्किन है, फिंगर्स वगैरह हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके सड़ने से, एक तरह से सड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, स्किन जो ख़राब होने लगती है उसे लेप्रोसी बोलते हैं। ओके, कुष्ठ रोग बोलते हैं, स्किन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। सब हम सब जितना बात कर रहे हैं मीन्स मिल्क की यहाँ पर बात हो रही है। इसमें क्या है कि हम सभी लोग जानते हैं कि मिल्क खट्टा हो जाता है किसके द्वारा होगा, खूब सुना है कि भाई बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया जो है उनके द्वारा ही मिल्क खट्टा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? जो चेचक है उसके लिए टीके का विकास किसने किया था? तो किया था एडवर्ड जेनर ने। ओके, किसने किया था? एडवर्ड जेनर है, इन्होंने चेचक के लिए टीके का विकास किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? किसकी? विषाणु की खोज। तो विषाणु की खोज आइवानोवस्की ने की थी, ठीक है। और इन्हें इंग्लिश में पता है सभी को, वायरस बोलते हैं, विषाणु को क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं, ठीक है। और जो है वायरोलॉजी, जो ब्रांच है वायरोलॉजी, क्या है? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में हम क्या करते हैं? इन विषाणु का अध्ययन करते हैं, वायरस का अध्ययन करते हैं। और वायरोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है? आइवानोवस्की है, ये भी याद रखना हम सभी लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सपोषी है, मीन्स ऑटोट्रॉफिक है? ऐसा कौन है जो कि कैसा है? ऑटोट्रॉफिक है। तो ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं वो एल्गी होती है, मीन्स शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? एल्गी, ठीक है। तो ये कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, शैवाल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है हमारा? दूध के दही के रूप में जमने के कारण क्या होता है? मीन्स दूध से दही बन जाता है, वो किसके कारण जमता है? तो याद रखना है लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है? दूध से दही बना देता है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा जो रोग है वो कौन सा है? तो HIV के द्वारा आज तक होता है, जिसे हम एड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्स, ठीक है। ये HIV के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये HIV के द्वारा होता है। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, टिक्का रोग किस में होता है? तो टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में होता है, ग्राउंड नट में होता है टिक्का रोग, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? कौन सा ऐसा एल्गी है जिससे आयोडीन प्राप्त होती है? तो आयोडीन प्राप्त होती है लेमिनेरिया से। किससे प्राप्त होती है? लेमिनेरिया से। ओके, लेमिनेरिया से, ठीक है। लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होती है और ये समुद्र में पाई जाने वाली एल्गी है। कहाँ पर पाई जाती है? समुद्र में पाई जाती है। उससे हमें क्या प्राप्त होती है? आयोडीन होती है। और आयोडीन जो है हमारे फूड का एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, ठीक है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन कमी से हमारी बॉडी में क्या होता है कि ग्वाइटर डिसीज़ होने लगती है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और ग्वाइटर डिसीज़ से क्या होता है? गला हमारा फूल जाता है, ठीक, गले में प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के मीन्स वायरस के द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? चेचक। चेचक ये किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। ओके, तो यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया ये क्वेश्चन 70 और ये 69 है। टोटल क्वेश्चन जो है हमने 70 कवर किए हैं, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया है। तो इस तरह से हमारे टोटल 70 क्वेश्चन कवर होते हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हमारी जितनी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी में पूछे जाते हैं। ओके, तो हमारे अगर आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर चैनल पर न्यू आप जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू। ओके, आगे मिलते हैं।